पास जाना होगा, अगर आपकी जहां भी आस्था है, लेकिन ये ज्ञान आंतरिक साधना का ज्ञान कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। जैसे हमने भौतिक गुरु करे हैं, भौतिक विद्या के हम तुम सभी जानकार हुए, तुम स्कूल गए, कॉलेज गए, तब जाके हम उस भौतिक विद्या का अपने अंदर ही उसका हम अनुभव करते हैं, हम जानकार हो जाते हैं। तो यहाँ भी अगर तुम अपने शिवत्व को, इस शिव को जगाना चाहते हो, तो वही साधना अभ्यास तुमको ही करना पड़ेगा। साधना का रास्ता कोई संत महात्मा योगी जन समझा सकते हैं, संत महापुरुष हमारे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन चलना तुमको ही पड़ेगा, अभ्यास तुमको ही पड़ेगा, करना तुमको ही पड़ेगा। इसमें ये कथा, ये कीर्तन, भागवत कथा, हर एक चीज, कथा, गोष्ठी, ये सहायक हो सकती है, क्योंकि हम तुम सभी सुनने की भाषा जानते हो, और सुनने से ही हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है। कोई कहे कि यार खजियार तो सिद्ध भूमि है, कोई सिद्ध महात्मा हुआ है, की बात, वहां भी कोई एक सिद्ध महात्मा हुए हैं खजियार में, तो हमारे अंदर बात सुनने से ही हमारे अंदर एक जानने की इच्छा जागृत हो जाएगी। देखो तो सुनने से ही इच्छा का जागरण होता है, तो यानी सुनने से ही हमारे अंदर भक्ति भाव जागृत होता है, हमारे अंदर दया का भाव जागृत होता है, हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत होता है, हमारे अंदर औरों को सुख देने का भाव जागृत होता है सुनने से। अब एक कथा सुना रहे हैं आपको सुन की, कितने इतने राक्षस आए, भगवान को काटते चले गए, कितने भक्तों ने साधन करा, बड़ी रुकावटें आई, लेकिन सब जैसे जैसे हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है, हमेशा ख्याल रखना सबके अंदर आदि अगर दैवी संपदा है तो असली संपदा भी है, यानी अगर हमारे अंदर अब गुण है तो सद्गुण भी है। क्यों ऐसा? अब ईश्वर तो ड्रामा खेल रहा है, तो ड्रामा कैसे खेलेगा? अगर हम तुम सभी साधु हो जाए, यानी जो साधन करता अगर सब संती हो जाए, तो होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये संसार चलाना है ईश्वर को, जो ड्रामा रचा है, पांचों ज्ञान इंद्रियों के कारण, इस मन के कारण, बुद्धि के कारण, चित्त के कारण उसने ड्रामा रचा है। तो पांचों हमारी ज्ञान इंद्रिय, पांचों ही, आंख है, कान है, नाक है, स्पर्श है ना, सब जगह ही पांच ज्ञान इंद्रिय। बोलने वाला है कौन? तो महायोगी ने कहा कि बस इसको ही पकड़ना है, इनको ही समझाना है। अगर कोई जानकार हो गया, समझदार हो गया कि हम तुम वही बातें सभी पांचों ज्ञान इंद्रियों में तुम हम आकर्षित होते हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो गंध हो, सभी का। यानी आंखों में आदमी आकर्षित होता है, आंखों से, कानों से भी स्पर्शित होता है, आकर्षित होता है, सुनने से भी। तो बाकी अगर सुनने से अगर हम यहाँ बड़ी रीति से, भाव से, एकाग्र मन से सुनते रहे, तो क्या पता हमारे अंदर कोई भक्ति का भाव जग जाए और हम भी साधना अभ्यास करने को राजी हो जाए, जैसे योगी जन हुए हैं। कहाँ हुए हमारे ऋषि मुनि? घर में ही हुए ना। संसार भी था, लेकिन संसार में रहते हुए वो घर में ही वो बड़े शक्तिमान हो गए। कोई भी ऋषि मुनि हुआ हमारा, सोचो तो घर में ही वो शक्तियों के खजाने हो गए। तुम में भी वो खजाना है। तो महायोगी कहते कि घर संसार का कार्य करते हुए हमने अपने शिवत्व को जगाना है। हम तुम सभी इन कामनाओं के कारण, इच्छा के कारण जीव हो गए हैं। तो ईश्वर ज्योति रूप ही भगवान भी ही समझा रहे हैं अर्जुन को, अहम आत्मा गुणकेशा सर्वभूतस्य स्थिता अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानां अंतैव च। क्या कह रहे कि मैं आत्म रूप से आपके हृदय में रह रहा हूँ। आत्मा ही शिव है आपका, आत्मा ज्योति रूप भी है। योगियों ने, फकीरों ने जगाया और वो शक्तिमान हो गए। उनका जन्मना मरना छूट गया, वो वायु में भी गमन करने लगे। उनके आज भी वो योगी जन इस ब्रह्मांड में साधन रति ही है, सूक्ष्म रूप से। वो जो लोग साधन भजन करते हैं, जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं, जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, औरों को सुख देने की कोशिश करते हैं, ये देवी देवता,
इस संत महात्मा योगी जन उनके सहायक हो जाते हैं। अगर आप में देवी संपदा सक्रिय हो गई, जाग गई कभी, तो सारे देवी देवता क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि जानवर भी उस इंसान के सहायक हो गए। अगर आप में एक भी सद्गुण जाग गया, छोटी सी बात होती है, संत महात्माओं से सुनिए कि कम से कम औरों को हमसे सुख मिले, हमसे औरों को सुख मिले, या हम औरों को सुख दें। ये कभी सोचना, हमसे औरों को अच्छा लगे, सुख दें, तो बाकी आपको जरूर सुख मिलेगा। बाकी तो ये कर्म भूमि है, कर्मों के ऊपर ही आधारित है, संसार है ये। लेकिन हम में, आप में अगर कोई करुणा जगी हुई है, तो आप किसी गरीब के या किसी आदमी के सहायक हो सकते हो। बाकी तो कर्म फल वो भोगेगा, वो कटेगा। आप में दया है, करुणा है, आपने अपनी दया और करुणा साथ करी। बाकी संसार एक कर्म भूमि है, तभी तो कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस की तस फल चखा। ये कर्मों के ऊपर ही आधारित है। आपने किसी का सहयोग कर दिया, वो भी आपने अपनी करुणा, आपकी दया आपने शांत करी। आप सोचो कि हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं, या तो कोई बड़ी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए योगी की तरह, या तो कोई राजनीतिक शक्ति चाहिए, तो भी समाज का भला हो सकता है। अगर जो कोई सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्य करता है, मैं तो ये कहता हूँ, महापुरुषों से सुना है, अगर उनको वो कोई अध्यात्म को सारा, अध्यात्म को आगे रखकर ये कार्य करे, सामाजिक कार्य, या कोई धर्म का सहारा लेकर आगे चले, तो उनसे समाज सुखी होगा। क्यों? उनके अंदर स्वार्थ चला जाता है। ज्ञानी जन ही इस धरा धाम का या इस सुख संपदा का भोग भोगते हैं ज्ञान के रूप में। ज्ञानी जन ही औरों को वो सुखी करते हैं, औरों को सुख देने की सोचते हैं। वो कौन? जो लोग सत्संगी हैं, जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं, जो लोग भजन ध्यान करते हैं। सबको एक दिन यहाँ से चलना ही पड़ेगा। को कितना भी सजाओ कि चले रहेगा। सोचते थे ना सब 16 साल के थे, ऐसे रहेंगे, क्या हुआ? धीरे 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 सब लगे शरीर को संभालने। क्या हो रहा है? सब महाराज झुरियां पड़ेंगी, बुढ़ापा आएगा, सबको यहाँ से चलना ही पड़ेगा। 70-80 साल का एक टाइम दिया ईश्वर ने, भगवान ने हमारे को एक अवसर दिया हुआ है, इंसान के रूप में भेजा है। भगवान ने एक इंसान के रूप में हमारे को भेजा है, तो हमारे को इंसान जैसे ही कर्म करने चाहिए। टाइम चला जाएगा, आपके पास करोड़ों अरबों संपदा भी आ जाए, जो जानना था, तुम शिवत्व को जानना था, तुम तो वही थे, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम तो सुखों के उस अखंड आनंद के खजाने ही थे, वो तो छूट गया, वो तो भूल गए। इस ईट घड़ा लकड़ पत्थर इकट्ठा करते रहे। महापुरुष कहते कि ये संसार में रहना है, लेकिन अपना ध्येय पूरा करना है। अगर हम तुम वो कर रहे हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, तब तो संसार में आना सार्थक हुआ। और अगर कचरा इकट्ठे करते रहे, तो यहाँ आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। क्या मिला? मिलेगा। सिकंदर की याद रखना, महायोगियों की, सिकंदर की, पूरे विश्व की जेता, खाली हाथ चला गया। क्या मिला? खाक मिला। कर्म खराब हो गई, एंड में समझ आ गई, ओहो, तो कहा था उसने कि जब भी मेरी अर्थी उठेगी तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर रखना। क्यों? ताकि संसारिक लोग समझ सके कि इतना विश्व को जीतने वाला, इतना धन दौलत से ऐश्वर्यवान आज खाली हाथ जा रहा है। तो हमने क्या जेब भर के जाना है? सभी ने यहां से चलना ही है। तो ये नहीं कहते संत महात्मा की आपको ईश्वर ने एक अवसर दिया हुआ है, तो औरों को सुख दो, और अपने ये जो रह रहा है आत्म तत्व, तो शिव तत्व, इसको जागाओ। वो जाग सकता है। नानक देखो, कबीर देखो, गौतम बुद्ध देखो, कितने सहजोबाई देखो, मीरा को देखो, कितनी योगिनियों को देखो। यही संसार में हुई ना घरवार था, लेकिन वो उनका जन्मना और मरना सार्थक हो गया। उन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया। रहे संसार में, कहीं नहीं फंसावट, कहीं नहीं लगाओ। संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहे। और हम तुम
जहां जहां इस मन को लगाओगे बाद में दुखी होना है। महात्मा योगी जन यही कहते कि इस मन को तुम संसार में फंसाओगे दुखी होना है। इसलिए संसार में सिर्फ व्यवहार करना है। घर वाला है, घर वाली है, भाई बंद है, रिश्तेदार है, उनका तुम सेवक करो, उनका तुम सहायक बनो। वहां इस मन को कभी मत फंसाओ, नहीं तो दुखी होना है। क्या कहना दुख? अपेक्षा। बाद में क्या कहते हैं हमने तो इनके लिए इतना करा, रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए, आज दूसरे कोई सुनता ही नहीं। तुम भूखे मर जाओगे, हम चले जाएंगे, खाक भूखे मरेंगे, वो आपसे भी अच्छा खाएंगे। आप जाओ तो सही घर छोड़ के। हम सोचते ना, बच्चों को डराते हैं हम, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, तू क्या खाएगा? अरे वो तुमसे भी अच्छे खाएंगे। क्यों? वो कर्म करके आए हैं। आपको भगवान ने एक निमित्त बनाया कि वो आपके घर आ गए। अब गौतम बुद्ध को पूछा गया, उसके बाप ने पूछा, मैंने तेरे को इतना बड़ा पाला पोसा और तू मेरे को ही छोड़ के चला गया। तो गौतम बुद्ध बोले कि आपने पाला, आपने बड़ा करा, एक और ऐसा गौतम बुद्ध उत्पन्न करो। तो ये तो भगवान ने एक आपको एक अवसर दिया कि आपके घर ऐसा योगी फकीर आ गया, आपकी जय जयकार होगी। सुधोधन, क्या नाम था? सुधोधन ही ना, ऐसा उनके पिताजी का, आपकी जय जयकार। और सदियों सदियों तक गौतम बुद्ध के साथ आपके पिताजी का नाम याद करा जाएगा। नहीं तो हमारे आपके कितने पिता पता हो गए, है खबर कोई? यही कि आपको भगवान ने अवसर दिया हुआ है। वो बच्चे कर्म करके आए हैं, तुमको भगवान ने एक निमित्त बनाया है, तो फिर बच्चों से भी अपेक्षा क्यों करते हैं हम? हमारा फर्ज है उनका सहयोग दो, उनके सहायक बनो। वो भी 18 साल तक उनको समझाओ अपनी संस्कृति के बारे में कि हमारी संस्कृति है बेटा, अपने आप को जानना। तुम हम सब ऋषि मुनि की संतान है। हम कहते ना सभी, अत्रि गोत्र है जी हमारा, कश्यप गोत्र है जी हमारा, भारद्वाज गोत्र है। तो यानी क्या है? हम तुम सब ऋषियों के संतान है। तो सोचो हमारे ऋषि मुनि कितने शक्तिशाली हुए हैं, उनके अंदर कितनी दया करुणा थी, हमारे अंदर है? सोचना तो वो तो बड़े करुणावान हुए। उनका सारा शरीर जो कुछ था औरों के लिए उन्होंने उपयोग करा, संसार का वो कल्याण कर गए। हम भी कर रहे हैं क्या? अरे अपने घर का तो सब कोई सोचते हैं। किसी धार्मिक संस्था में जुड़ो या कोई सामाजिक कार्य ऐसे करो कि सबको आपका जो धन है सब उसका उपयोग करे, वो धन सार्थक होता है। अगर तुम मेरा और मेरे तक ही सीमित रहे तो क्या फायदा? टाइम चला जाएगा। जो धर्म कर्म करता है उनको ही अध्यात्म समझ आता है, उनको ही साधना का रास्ता खुलता है। नहीं तो सदगुरु की कृपा भी नहीं होती है, साधना का रास्ता ही नहीं खुलता है। हम तुम सब अपनी इच्छा से पूजा पाठ करते हैं। हम सोचते कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, अपनी इच्छा से नहीं कुछ चलेगा। उल्टा अहम आएगा, उल्टा करतापन आएगा कि मैंने इतने यज्ञ कर लिए, मैंने इतने हवन कर ली। नहीं, सदगुरु के द्वारा उसके बाद ही जब साधन करा जाता है तो हमारे अंदर कर्ता भाव चला जाता है, हमारा अहम भी टूट जाता है। सदगुरु कोई संत महात्मा ठोकर मारने वाले होते हैं, हमारे ईगो को तोड़ने वाले होते हैं। अगर कोई संत महात्मा गाली भी दे तो हम लोग सुनते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, बाबा ही है। और कोई दूसरा गाली दे तो उसी वक्त हम लाल पीले हो जाते हैं। क्या हुआ? संतों की हम सैन करते हैं। क्या पता कोई योगी होगा, जानकार होगा, कोई ढिल्ले योगी संत वहां जानकार होते हैं। उनका बोलना हर कार्य जीव का कल्याण करना ही होता है। तो यहाँ भी शिव पुराण में आपने बड़ी बड़ी कथा सुनी होगी। अब कोई राक्षसों के बारे में, एक भस्मासुर के बारे में सुना होगा। उसने किसी ने भगत ने साधना करी, भगवान शंकर से वरदान क्या मांगा कि मैं जिस पर ऊपर हाथ रख दूं वो सब भस्म हो जाए। भगवान तो शंकर भोले वाले हैं, तथास्तु, तेरी मर्जी में। अब भगवान की गर्भा देवी शक्ति जगदम्बा, ये पार्वती माँ बहुत खूबसूरत,
वो भस्मासुर के मन में विकार जग गया कि अगर मैं भगवान को ही भस्म कर दूं तो पार्वती माता मेरी हो जाएगी। देखो तो वरदान शंकर से ही सीखा, उनसे ही भगवान ने उसको कर दिया, चल ऐसा ही होगा। अब वो भस्मासुर भगवान के भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। भगवान तो भगवान है, सर्वज्ञ है, वो सर्वात्मा है, सब जगह वो सबके घट में रहने वाले हैं। तो भगवान नाचने का रोल करने लगे, नाचते नाचते उन्होंने अपने ही, भगवान ने अपना सिर अपने ऊपर रखा, हाथ सिर के ऊपर रखा, ड्रामा कर रहे थे। तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा और खुद ही भस्म हो गया। भगवान तो भगवान है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर कभी सिद्धि आ भी जाए, चाहे धन दौलत की सिद्धि मानते ना तुम लोग, ऐश्वर्य आ भी जाए तो औरों को तुम दुखी करोगे तो धन का क्या हुआ, नाजायज उपयोग हुआ। औरों को उंगली करोगे। भगवान ने एक अवसर दिया था, इंसान खुद अपने कर्म खराब करता है। ये धन दौलत, ये माया, ये खजाने अगर समझ आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ये धन दौलत ऐश्वर्य भी गले की फांसी है। इसलिए कहते कि ऐश्वर्य के साथ ज्ञान का ऐश्वर्य चाहिए, विवेक चाहिए। तब तो कह रहे हैं योगी जन, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये कोई भागवत कृपा ही है कि यहाँ इस घर में ये बार बार ये सत्संग कीर्तन हो रहा है। सोचो तो एक आदमी के अंदर इस जिज्ञासा जगी कि हमारे घर कथा कीर्तन हो। सोचो तो आज 400-500 आदमी को यहाँ आना जाना हो रहा है, या भंडारा भी होगा। देखो तो एक आदमी के अंदर भी अगर शुभ संस्कार जग जाए तो पूरा समाज का कल्याण हो सकता है। बाकी तो हमारे को भी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करना चाहते हो तुम, तो वही भजन अभ्यास करना पड़ेगा। वो शक्ति अगर जगी कभी तो हमारे अंदर जितने भी राक्षस है, चाहे काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है, सब ज्ञान की शक्ति उनको भस्म कर देती है, काट देती है। इसलिए कभी कभी तुम माता की फोटो देखते हो ना, काली माता की या माता पार्वती की, एक हाथ में खड्ग है, एक में कई कुछ है, शंख है, त्रिशूल है, वो बड़ी वो क्या कहते हैं उसको, कई प्रकार के उसके पास औजार है। वो सब यही समझाया कि वाक्य ज्ञान की खड्ग चाहिए, नाद का अनुसंधान करने वाला कोई आदमी चाहिए, नाद को सुनने वाला कोई आदमी चाहिए, 3 घोड़ों को पार करने वाला कोई साधक चाहिए। उनके अंदर इसी वक्त भी जगता है, कोई अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, उनका ही जीवन सुखी होता, बाकी कचरा इकट्ठा करते हैं। लाख कोशिश कर लो या संसार किसी का हुआ नहीं, ना होगा कभी भी। तुमको हमारे को भगवान ने एक अवसर दिया है, अवसर रहते अपने आप को जानो, तुम ईश्वर के अंश हो और पूर्ण हो। तभी तो कहा है ऋषियों ने, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कह रहे, संकेत कर रहे हैं हमारे ऋषि की तुम पूर्ण ही हो भाई। तो फिर अब दुखी क्यों हो रहे? औरों से इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। अपने आप से हमारे को इच्छा और अपेक्षा करने की, मेरे को क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूं। ये भगवान ही संभालता है सारी सृष्टि को। भगवान को जब जैसे जैसे आदमी की जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत पड़ती है समाज सेवकों की, तो वो समाज सेवक उत्पन्न कर देता है। उसको जरूरत पड़ती है देशभक्तों की, तो देशभक्तों का कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। उसको जरूरत पड़ती है धार्मिक गुरुओं का, तो बड़े बड़े योगी फकीर कहीं ना कहीं उनका उद्भव, उनका प्रकाट्य हो जाता है। भगवान सृष्टि को ही रचता है, वो ही संभालता है। हमारे को भगवान ने एक अवसर दिया है, सुसरो जीवन रहते मेरे को जानो, मैं आपके अंदर में ही रह रहा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन कह रहे भगवान, मैं सबके हृदय में रह रहा हूँ। ये बोलने वाला कौन है? आत्मा ही जीवा के माध्यम से बोलती है, आत्मा ही आंखों के माध्यम से देखती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चलती है पाँव के माध्यम से।
तो वाक्य आत्मा को ही जानना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा ही जानने लायक है, आत्मा ही देखने लायक है, आत्मा की आवाज ही सुनने लायक है। इसलिए शंकर भगवान भी नाचते रहते हैं डमरू में। वो क्या है? सब नाद का रूप है। तो वाक्य ये शिव पुराण की कथा आप बड़ी गौर से सुनना, हमारे अंदर तक की सीमित भी जग जाए, लेकिन सुनने से भी नहीं जगेगा भाई। आपने सबने सुना होगा कि हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए जी, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए जी, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो सुनते सब, सुनते ना हम तुम, फिर भी हम झूठ बोल लेते हैं, क्रोध भी कर लेते हैं, राग द्वेष भी कर लेते हैं। क्या हो रहा है? आज कोई नहीं अज्ञानी, सब ज्ञानी है, सब सुनते हैं। तो क्या हुआ? तो इस ज्ञान को अमल करो, अंदर उतारो, उतरता ही नहीं है, क्योंकि हमने उतारने की कोशिश नहीं करी। या भगवान भी आ जाए, हमने जो करना है वही करेंगे। ये तो कभी देव कृपा हो जाए या तो सदगुरु की कृपा हो जाए, हम तुम अपने आप का ही अनुसंधान करें, इस मन का ही अनुसंधान करना है। बात में तो ज्योति रूपी है, जो हमने आदतें डाल रखी है, आदतें पाल रखी हैं, उन आदतों को ही हटाना भाई। अगर मेरे को बीड़ी पीने की आदत है तो मैं उसको हटाऊं। कोई भी चीज है, आदतें डाल रखी है मैंने, कामनाओं की, इच्छाओं की, उन आदतों को हटाना ही अभ्यास है। लेकिन किसी साधना के द्वारा वो आदतें हट सकती है। इस मन को एकाग्र करना है तो सत्संग सुनना जरूरी है, भागवत कथा सुनना जरूरी है, लेकिन अभ्यास करना भी जरूरी है, महापुरुषों की संगत करना भी जरूरी है। तभी हमारा ये मन हमारे कब्जे में आएगा, नहीं तो मन भटकता रहेगा, ये कभी खुश नहीं होता भाई। एक महात्मा था ना, वो जाए घर घर जाए, उसके पास एक खप्पर था, वो सब जगह जाए, कहीं से आटा मांगे, वो लेकर खप्पर वो भरे ही नहीं। 4-5 घर जाए तो भी खप्पर खाली रहे। एक औरत ने हठ करा, यार इस बाबा का मैं खप्पर भर के रहूंगी। महात्मा है, वो चला गया। तो उसने बाबा से बातचीत करे कि बाबा जी सच बताओ, ये आपका खप्पर भरता ही नहीं है कभी? मैंने आटा भी डाला, चावल डालती हूँ, खाली रहता। बोला देवी, ये आदमी की खोपड़ी से बना है खप्पर, ये कभी नहीं भरता, भरेगा ही नहीं, ये मानना कभी नहीं भरता। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जब निज मरण है कोने आवे काज। इतनी संपदा भी हो जाए, जहां से सूरज उगता है और सूरज अस्त होता है, इतना तो बड़ा राजपाट भी हो जाए, तभी भी ये मन नहीं भरेगा। मन भरता है संतोष से, धीरज से, साधना से। मन चेतन होता है ज्योति से, वो मन ज्योति रूपी है, लेकिन उन कामनाओं के कारण, उन इच्छा के कारण ये मन जीव हो गया है। यानी जीव यानी जड़ता की ओर चला है, इससे चाहता कि आज सुखी होगा, कल सुखी, खाक सुखी होना। अब 60 साल के बाद सबके शरीर खराब हो रहे हैं, कभी टांगों में दर्द, पीठ में दर्द। क्या हो रहा है? खूब खाते पीते हो तुम लोग, काजू घोट घोट के दूध में। क्या हो रहा है? कहां से कहां चली गई शक्ति? वो आ जाए फिर रिवर्स हो जाए। 16 साल की हो रही है, वो संकेत है भाई, चलना है यहाँ से। बाल भी सफेद हो रहे हैं, हम भी बड़े होशियार है, बाल काले कर रहे हैं। हम सोचते कि 20 साल के रहेंगे, जाने को कोई राजी नहीं। दांत चले जा रहे हैं, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, फट दांत लगा के आ रहे हैं कि ये तो 20 साल की लगूगी। लाख कोशिश कर लो दोस्तों, शरीर का गुण धर्म है, ये बुढ़ा होना ही है। अंगम गलतम पलते मुंडम दसन बहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति। सब अंग ढीले होंगे, बाल भी झड़ेंगे, दांत भी टूटेंगे। जो करना है वो करो, तुम्हारे अंदर ईश्वर रह रहा है। योगी जन जाग गए, ऋषि मुनि जाग गए, उनको आत्मा का बोध हो गया, उनका जन्मना मरना छूट गया, वो सिद्ध हो गए। वो आज भी सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में जैसे के तैसे रह रहे हैं। वो जो लोग साधन अभ्यास करते हैं उनके वो सेवकी होते हैं, ये ख्याल करना। जो साधन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके वो सहायता करते हैं। भाई तुमने ही चलना है,
तो अगर ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारे आचार्य जी भी स्वामी जी की सेवा में रहे, सेवा करी। देखो घर घर जाकर कथा कीर्तन सुना रहे हैं, सबको जागृत कर रहे हैं, खुद भी जगह औरों को भी जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमसे औरों को सुख मिले की गांठ बांधना, हमसे औरों को सुख मिले। बाकी तो वो कर्म काटेगा अपने, लेकिन तुम में अगर इतनी सामर्थ्य है, आपके पास इतना धन दौलत है, तो सदकार्य में उपयोग करो, औरों को सुख दो, ऐसे सामाजिक कार्य करो कि हमारी संपदा का सब लोग उपयोग करें। लेकिन घर में ही तुम वो खाते पीते रहे, बड़ी बड़ी दारू की बोतलें मौज शौक करते रहे, क्या फायदा? तो जीवन है तो फिर तो जानवर भी जीते हैं, जानवर भी खा पी रहे, घूम रहे। हम लोग जरा अच्छे जगह सोते हैं, जानवर सड़कों में सो जाते हैं। इंसान के रूप में आओ तो भगवान को जानो, टाइम चला जा रहा है। तो बड़ी अच्छी बात कि आप जहां कहीं भी कथा कीर्तन सुनो तो सही, तब ही समझ आएगा। तो बड़ी अच्छी बात कि आप लोग हमारे को इतनी देर सहते रहे। तो यही ऊंची बात, छोटा सा एक भजन गा देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान सदगुरुदेव महाराज। जब मोत संदेशा जाना, तब राम बुलाया नहीं जाना।
शंकर भगवान, देवी जगदम्बा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर महाराज जी ने हम सबको कृतार्थ किया, क्योंकि कथा का जो आध्यात्मिक रहस्य होता है वो समझना जरूरी होता है। तो मैं सबकी तरफ से एक बार फिर से महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको कृतार्थ किया है। क्योंकि महापुरुष तो मोती बिखेरते हैं, कौन कौन प्राप्त कर सकता है वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि संतों का दर्शन ही कल्याणकारी होता है। देखो, महापुरुषों की किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए करुणामयी, पता नहीं कितने प्रकार के हमारे कर्म कट जाते हैं। जिन संतों ने साधना करी होती है, तपस्या करी होती है, उनके चरणों की धूलि और उनकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ जाए तो कई पाप हमारे मिट जाते हैं। बाकी जो संसार है, मैं अभी महाराज जी ने बताया, यहाँ मिलेगा सब भाग्य से ही। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं तो भगवान को पाने के लिए। बाकी आज हम चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, देखो मेहनत बहुत करते हैं। बहुत लोग पीएचडी पढ़े हैं, बड़े बड़े डिग्री वाले, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। इसमें प्रारब्ध जुड़ा होता है साथ में। अच्छे कर्म किए होंगे तो हमको सब कुछ प्राप्त होता है, अगर नहीं किए होंगे तो जो आया होता है वो भी चला जाता है। तो ये भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, ध्यान रखना। अगर मैंने पाप कर्म किए होंगे तो मेरे को कष्ट भोगना पड़ेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकते। हाँ, वो हमको शक्ति प्रदान देते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि थोड़ा सा मुड़ करके परमार्थ की ओर चलो, अपने आप समझ आएगा। अन्यथा संसार है नश्वर है। 2 मिनट के लिए देखो, मैं आपको बात बताऊं। भगवान शिव और पार्वती क्योंकि चलते रहते घूमते रहते हैं, वो तो कोई गरीब परिवार था, तो पार्वती मैया को दया आ गई। बोला देखो बेचारे कितना ओम नमः शिवाय जपते हैं, इनको खाने को रोटी नहीं मिल रही, कुछ दो इनको जा करके। तो शंकर जी ने कहा, बोला कि भाग्य में नहीं है। जिस तरह से बोला हमारे भाग्य में शमशान घाट है और पहाड़ है, वैसे ही इनके भाग्य में कुछ नहीं है। हमने सब त्याग कर दिया। नहीं बोला कुछ भी करो, आप इनको दो, और बात माननी पड़ती है। तो शंकर जी ने बोला चलो देवी आपकी इच्छा। पहुंच गए तो परिवार में 3 आदमी थे, पति पत्नी और पुत्र। वृद्ध थे पति पत्नी बेचारे, 70 वर्ष 80 वर्ष ऐसे। और जो पुत्र था वो भी विवाह योग्य हो गया था, लेकिन पैसे नहीं थे घर में, गरीबी थी बड़ी भारी। तो शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा, देखो मैं वरदान देने के लिए, बोला 3 वर मांग लो। कितने? ध्यान से सुनना, एक एक वरदान सब मांग लो बोला। तो सबसे पहले माता को बोला तू मांग क्या चाहिए वृद्धा। उसने विचार किया, बोला देखो बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा, पर जवानी चलेगी वापिस नहीं आएगी। जिस तरह महात्मा जो बोले ना कि भैया अभी नए दांत लगा दिए, काले कर दिए बाल, वो वापिस थोड़ी आएगी। तो उसने क्या बोला कि हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरे को 16 वर्ष की कन्या बना दो। क्या मांगा उसने? 16 वर्ष की कन्या। बोला चलो तथास्तु। उसी वक्त तो 16 वर्ष की कन्या बन गई। उसके घर वाले को बोला भाई आपको क्या चाहिए? उसको बड़ा गुस्सा आया। बोला मेरे को छोड़ करके फिर वो बचपन में चली गई, 16 वर्ष की हो गई, अभी बताता हूँ बोला तेरे को। पति को बोला कि मांगो फटाफट क्या चाहिए? बोला जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घरवाले को कुतिया बना दो, इसने मेरे साथ धोखा किया है। और कुतिया बन गई, वरदान तो देना था। पुत्र को बोला भैया आपको क्या चाहिए? बोला महाराज जी मैं क्या चाहूं, मेरी माँ जैसे पहली थी वैसे बना दूं। फिर वैसे के वैसे हो गए। कितने वरदान मिले? क्या मिला उनको? जब भाग्य में नहीं होता तो भगवान भी नहीं दे सकते। इसलिए कहते साधन करो, भजन करो, महापुरुषों का संग करो। उससे क्या होगा कि जो हो रहा है वो हो करके रहेगा, लेकिन हमको पावर मिल जाती है। जैसे सूर्य की कड़ी धूप है, छाता मिल जाएगा, बारिश में छाता मिल जाएगा। इसलिए केवल मात्र भजन करना चाहिए। बाकी हमारी तृष्णा कभी कभी नहीं होती है। इसलिए क्या कहा है? पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारा धरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए रित जाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, फिर भी ये कभी पूरी नहीं होती। आज 1000 है, कल लाख चाहिए, करोड़ चाहिए। 12 लगी 4 सवारी रहती महाराज जी, कई आए कई चले गए, हम भी जाए आप भी जाओ। अरे लाखों आए लाखों चले गए, खाली बारा धरी रही, जोड़ जोड़ भर लिए जाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, फिर भी
लिए बड़ा सुंदर भाव है कि कर से कर्म करो भी देना ना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते रहो गृहस्थी में जो कर रहे, भगवान का सुमरण करते रहो, कल्याण हो जाएगा। तो अभी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और साथ में हमारे चैनल वाले आए हैं, आपने सुना देखा भी होगा पहाड़ी गपशप, भाई प्रवीण जी का चैनल है, तो ये उनके द्वारा भेजे गए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनको फोन करो आ जाते हैं और ये धार्मिक कार्यों में बड़े आगे रहते हैं जो हमारे प्रवीण भाई हैं। तो पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी बोली में सब कुछ समाचार भी बताते हैं, शुभ कार्य भी बताते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में एसडीएम साहब आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कथा सुनने के लिए। बोलिए उमापति महादेव की। देखो ये शिव महापुराण की कथा है, बड़ी दुर्लभ है, ये महापुराण है। बाकी पुराण है और शिव महापुराण है। और ध्यान रखना, कल इसका पूर्णाहुति है। कल कथा का समय रहेगा 10 बजे से 11 बजे तक, और उसके पश्चात पूर्णाहुति होगी, फिर आरती इत्यादि भोग पड़ेगा, फिर ब्राह्मण भोजन होगा पहले, फिर ग्रंथ की विदाई, उसके पश्चात भंडारा प्रारंभ होगा। जब तक ग्रंथ विदा ना हो रास्ता जूठा नहीं करना है। और कल की कथा जरूरी है, और जिन्होंने 8 दिन कथा नहीं सुनी, अगर वो कल की कथा सुन लेते हैं तो उनको पूरी कथा का फल मिल जाता है। कल की कथा जरूरी है, कल पूरी कथा का निचोड़ होता है। बोलिए उमापति महादेव की। बाकी शिव है, शिव को प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। कभी आपको अवसर लगे तो संक्रांति को कार्यक्रम होता है हमारे गोविंद जी आश्रम में, वहाँ भंडारा भी होता है, सुबह सेवा होती है, और 12 बजे से भंडारा प्रारंभ होता है, 2 बजे से सत्संग 5 बजे तक चलता है। रोज भी होता है, लेकिन अगर आप ना जा पाओ तो कभी संक्रांति को जाना चाहिए, क्योंकि सिद्ध भूमि है, तपोभूमि है। महाराज जी ने बड़ा कठिन तप किया है पहले, जो हमारे स्वामी जी थे। अब महाराज जी जो यहाँ विराजमान है प्रेमानंद स्वामी जी, इन्होंने भी उस कार्य को वैसे बरकरार रखा है, साधना तपोभूमि को, तो जाना चाहिए, लाभ होता है। बोलिए उमापति महादेव की। और रात्रि का कार्यक्रम वैसे रोज होता उतना ही होगा, लेकिन आना चाहिए रात को भी। आज महामाई की चौकी 2 रोज लग रही है घंटे की, लेकिन आज भी थोड़ी देर के लिए चलो थोड़ा टाइम बढ़ा लेंगे, आधा पौना घंटा। माँ चामुंडा की आरती होती है और भगवान शिव जी की आरती होती है, थोड़ा संकीर्तन होता है, थोड़ा आनंद लोग उठाते हैं। तो आना चाहिए सबको, कोई बात नहीं, रोज नहीं आ पाए तो आज रात्रि को भी आ जाइए, और कल कथा में भी। बोलिए उमापति महादेव की। तो भी भोग लगाएंगे और आरती खड़े होते। और ध्यान रखना, मत्था टेकते हुए लाइन में आना है, महाराज जी से भी आशीर्वाद लेना है, उसके बाद फिर हमारे पास आकर के जैसे रोज मत्था टेकते हैं वैसे। ओम नाभ्यासीदं तरिषं देवोधं वर्धत पद्व्यामृति सहस्रोत्रागालोकानकलपयन्। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पालुषं भुजी मेरा भोग करी, ओम जय शिव ओंकार, भोले हर शिव ओंकार, भोला पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर हाथी ओम हर एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, परिक्रमान साजे। ओम गो भुजदार चतुर्भुज, दस भुज दे सोने,
त्रिभुवन मोहे अक्षमाला पद्ममाला रुद्रमाला हरि चंदन मृग पद सोहे चंदन मृग पद सोहे पादे शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ब्रह्मादिक सत्कारिक ब्रह्मादिक सत्कारिक भूतादिक संगे कर के मध्यमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग पालन करता त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रखत हरो हर स्वामी मनवांचित फल पावे जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा भोला पार्वती का ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर अंगीकार ओम हर हर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं परमगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विद्यावन्दे भवानी वार वार वरमागं हर्षते हो श्रीरंग पद सरोजं पायति भक्ति सदा सत्संग स्वामी महिमा विचार चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे आपको बहुत है आपसे हमको नहीं सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव महाराज की जगदम्बा महामाया की उमापति महादेव की बाबा बालकनाथ की बाके बिहारीलाल की सियापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की ग्राम देवता की प्रधान देवता की स्थान देवता की सत्य सनातन धर्म अधर्म प्राणियों में विश्व का हरिनाम का ओम हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये हर हर कथा विश्राम होता है अब जाइए वीर हनुमान राम लखन जानकी सदा करे कल्याण सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सुशांति भवतु हरि ओम।